हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमारे को एक स्क्वायर दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है और हमें उसकी साइड निकालनी है। देखिए स्क्वायर दे रखा है हमारे को, ठीक है। इस स्क्वायर का एरिया दे रखा है, क्या है एरिया 441, और ये जो साइड होती है हमारे को साइड निकालनी है। तो बच्चों एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। अब हमारे को जो चीज दे रखी है हम लिख देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 441 एंड साइड इनटू साइड हो जाता है साइड का स्क्वायर। अब जब हमें एक साइड निकालनी है तो इस स्क्वायर को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है प्लस माइनस में, ऐसे स्क्वायर को जब हम अपोजिट साइड ले जाते हैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड, वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल्स टू साइड। अब आप 441 के का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपका मन है आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए, आपका मन है आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, दैट्स टोटली योर विश, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 441 का हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं क्योंकि अभी तो आप लोगों को बच्चों डिवीजन आ ही गया करना। सो 2 2 ज़ा 4, 41 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2 का डबल 4 इधर आ जाएगा एंड 41 1 ज़ा 41, तो कितना आ गया हमारा 21। इट मीन्स साइड इज इक्वल्स टू 21 एंड हम मीटर लगाएंगे, मीटर यूनिट लगाएंगे मीटर, क्योंकि हमारा एरिया भी मीटर में दिया है। तो ये इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, हमारे को एक राइट ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, जिसका जो राइट ट्राइंगल है वो है बी, यानी कि बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल हमारा इस टाइप से होता है, ठीक है। और इन्होंने बोल रखा है कि बी 90 डिग्री, इट मीन्स ये वाला पॉइंट हमें पता चल गया बी है। अब आप एक तरफ ए और एक तरफ आप सी ले सकते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि प्रीति मैम ने इधर ए लिया है तो मुझे भी इधर ए लेना है। आप यहाँ पे ए यहाँ पे सी कैसे भी आप ले सकते हैं, दैट्स टोटली योर विश, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, जो दे रखा है हम लिखते जाएंगे फिगर पे। ए बी 6 है, यानी कि ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है। बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जो बेस है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमारे को ए सी निकालनी है, ठीक है, हमारे को ये निकालना है। तो जहाँ पे भी बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा होता है वहाँ पे हमारी पाइथागोरस यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को ध्यान है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, यानी कि उसके सामने की साइड। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख देंगे by Pythagoras theorem in triangle ABC, ट्राइंगल ABC में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये जरूर लिखिएगा। और उसके बाद अब हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सी होती है? सीधी खड़ी हुई लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, वो है हमारी AB। और बेस क्या हो गया? नीचे वाली लाइन, यानी कि BC स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे AC निकालनी है, तो जिन चीज़ों की वैल्यूज दे रखी है हम वो डाल लेते हैं। AB दे रखी है हमारी 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। BC दे रखी है हमारी 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, 6 6 36, बीच में प्लस का साइन है प्लस। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 कितना होता है? 64, यानी कि AC का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों हमारा? 100। इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। अब मुझे तो वैल्यू निकालनी है AC की, लेकिन यहाँ पे आया है स्क्वायर, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो वो ऑपोजिट साइड में जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 इंटू 10, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
10 एंड क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेंटीमीटर। सो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये बच्चों सेकंड पार्ट आया 7th क्वेश्चन का। इसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी दे रखा है। कंडीशन वही है, एंगल बी पे ही 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि हमने ट्राइंगल बना लिया जैसे सेम पहले बनाया था। बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर ले लिया ए, इधर ले लिया सी। अब हमारे को यहाँ पे AC दे रखा है, यानी कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, BC बेस की वैल्यू दे रखी है। हमारे को यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्योंकि ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे भी बाय पाइथागोरस थ्योरम ही करेंगे क्वेश्चन। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखिए या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखिए, वन एंड द सेम थिंग होती है। 2 + 3 करेंगे 3 + 2, बात तो एक ही होती है ना, इसीलिए। ठीक है, अब हमारे को जो वैल्यूज दे रखी है हम लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज 13 है, वो दे रखा है, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर नहीं दे रखी है तो हम साइड लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा 5, यानी कि 5 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर मीन्स 13 × 13, 13 × 13 कितना होता है 169। AB स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। अब जब हमारे को AB की वैल्यू निकालनी है तो इस 25 को हम 169 की तरफ ले जाएंगे, तो बीच में प्लस का साइन है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 169 - 25 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है, अब इसे माइनस करा आ गया 144 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू निकालनी थी हमने तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हम अंडर रूट कर देंगे 144 का। अब आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 × 12 होता है हमारा 144, यानी कि 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 2 में से एक वैल्यू रह जाती है, एंड क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए हमने यूनिट सेंटीमीटर लगाई है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मिस ना हो, गलत ना लगे, ये चीज़ बहुत मायने है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको दूर करने की। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरा टीचिंग मेथड समझ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए एंड दूसरों को भी बताइए ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू सो मच।